नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का। दोस्तों, अभी तक में रेलवे टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए हैं 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को जितने भी शिफ्ट में दोस्तों आयोजित किए गए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो अधिकतर साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उसी आधार पर आज की इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का। अगर साथी आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख के जाइएगा। इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत आपको अधिक से अधिक साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों सभी विषय का मिक्स है, लेकिन अधिक कंप्यूटर और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं, सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए। तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा दोस्तों एग्जाम से पहले। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधि CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ताप विद्युत उत्पादन। CO2 का बात किया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस। इसको आग बुझाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो 0.03% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपने स्वयं के सिक्के जारी किए। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको सातवाहन राजवंश। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं बिल्कुल सही उत्तर को चुने हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न कहता है कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं या करती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको तापमान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तापमान पर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का बात हो रहा है, आप बोल सकते हैं। इससे निकलने वाली जो गैस है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से कौन है फीवर का कारण बनाता है। कौन दोस्तों फीवर का कारण बनाता है इसमें, तो बोल सकते हैं पराग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पराग बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है। प्रश्न कहता है नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों पूर्ण रूप से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर नेटवर्किंग सिस्टम में पूछा जा रहा है DHCP का साथी जो पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। सही उत्तर आप क्या लॉक कीजिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा मेरे दोस्त। बोल सकते हैं डायनेमिक, बोल सकते हैं डायनेमिक होस्ट, और दोस्तों क्या बोल सकते हैं कॉन्फ़िगुरा प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, यह भी कंप्यूटर का प्रश्न है। कहता कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका संक्षिप्त रूप आपसे पूछा गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। पहला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह भी कंप्यूटर का प्रश्न है। कहता है URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सही है बोल सकते साथी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए जो है इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला।
दोस्तों क्षारकीय विलयन का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 7 से अधिक बोल सकते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। इसका सही उत्तर का बात करते हैं लद्दाख में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए या गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। कौन अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 दोस्तों इससे क्या है, संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग तथा वित्त कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? इसका सही उत्तर का बात करते हैं 2011 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का बात हो रहा है। इसका गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ। राष्ट्रीयकरण दोस्तों इसका कब हुआ? तो 1949 में हुआ। बैंकों का बैंक इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कहता है 1 जनवरी डैश से प्रभावी हुआ। दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। जिस समय दोस्तों बोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, इस समय इसके पास टोटल पूंजी का बात किया जाए तो 5 करोड़ के आसपास इसके पास अब पूंजी था आरबीआई के पास। कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का क्या अर्थ है? दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है, आप बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ईएसएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यम डेटा को बदलने की अनुमति देती है। ईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? ईएसएस का पूर्ण रूप दोस्तों ऑप्शन ए में ही दिया गया, आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव, बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन है साथी? सही जवाब का अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी बोल सकते हैं, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है छोटे प्रकीर्णन। पहला वाला ऑप्शन में छोटे होगा खाली स्थान में, और दूसरा वाला में प्रकीर्णन हो जाएगा। आकाश का रंग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, गहरे समुद्र का रंग जो नीला रंग का दिखाई पड़ता है, ये सब दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रश्न कहता है कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय या क्षारीय है? यह परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लवण का, अम्ल का, सूचक का और क्षार का। बोल सकते हैं सूचक का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूचक का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। कहता फिनोप्थेलिन को डैश में मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है। किस में मिलाइएगा इसको तो गुलाबी रंग हो जाएगा? क्षार में मिला दीजिएगा, विकल्प डी। क्षार में अगर मिला दीजिएगा तो गुलाबी रंग का हो जाएगा।
वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। लुईस क्षार दोस्तों यह कहलाता है। प्रश्न कहता है भारत का पहला बीमा हथियार KALI कहता है 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। DRDO और वर्क के द्वारा विकसित किया गया था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1947, 1991, 1958, 1950। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। विकल्प सी सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जिसको NSA के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? इसका भी स्थापना पूछा जा रहा है। NSA का स्थापना कब हुआ? दोस्तों इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1935 में। 1935 में इसका स्थापना हुआ था। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहा जाता है, इसका कहता कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों कार्यालय जो स्थित है नई दिल्ली में है। विकल्प डी नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। कहता पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। कहता है जिसका गठन पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों यह कौन मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन बी पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। विकल्प बी सही उत्तर है इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न पर जाती है? इनमें से दोस्तों कौन पक्षी है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन वर्स्ट वर्ड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन सी दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनवाया गया था। भारत में कहता है सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? इस प्रथा का शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। और बोल सकते हैं रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बलबन ने ही किया था। अगला प्रश्न देखिए एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो बोल सकते हैं विद्येश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किसने किया? किसने इसका नेतृत्व किया दोस्तों? तो बोल सकते हैं MA पुंछी। पहला ऑप्शन सही उत्तर लॉक कर लीजिए आप। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी? इन 4 ऑप्शन में से कौन समिति दोस्तों इससे संबंधित हो जाता है? तो भानु प्रसाद सिंह समिति। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया। भानु प्रसाद सिंह समिति आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्टिफिशियल कहता है इंटेलिजेंस शब्द किसने प्रदान किया था? इसको जो प्रदान किया गया किसके द्वारा? जॉन मैकार्थी के द्वारा प्रदान किया गया था इसको। WWW की खोज किसने की? इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स
प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह जो विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? IBM के द्वारा विकसित किया गया था इसको। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए तो 3 आप बोल सकते हैं लोकसभा के सत्र होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अविवाह के मामले में होता है, जिसमें एक जानवर 2 व्यक्तियों में विभाजित होकर प्रजनन करता है, डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? बाइनरी विखंडन कहलाता है। यह विकल्प डी, बाइनरी विखंडन यह कहलाता है। कहता है ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी कहता है प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः शुद्ध पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सार्वभौमिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी, सार्वभौमिक सूचक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच दोस्तों पूछा जा रहा है सही संबंध, तो P बराबर 1/f बोल सकते हैं आप। P बराबर 1/f बोल सकते हैं। F हो गया फोकस दूरी और P हो गया लेंस की क्षमता बोल सकते हैं आप। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी कथा सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापकों में से एक कौन था जिसे बाद में ओरेकल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था? इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं विनोद खोसला हो जाता है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता था? तो एनालिटिकल इंजन बोल सकते हैं इसे कहा जाता था। ये रहा अगला प्रश्न, 1990 में HTML की खोज किसने की? इसका खोज 1990 में किसके द्वारा किया गया? टिम वर्नर्स ली के द्वारा इसका खोज किया गया था 1990 में। निम्न में से कौन एक गूगल उत्पाद नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन एक गूगल उत्पाद दोस्तों नहीं है? आप बोल सकते हैं आईट्यून एक गूगल उत्पाद नहीं है। विकल्प बी में सही जवाब दिया गया है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो बोलिएगा एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जा रहा है आपसे। कहता पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कहाँ दोस्तों स्थित है? तो मध्य अमेरिका में यह स्थित है। पनामा नहर आपसे तो पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली है? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दोस्तों गंगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गंगा आप बोल सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और दोस्तों मिस्र का देन बोला जाता है नील नदी को। आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। अलैंगिक प्रजनन बोल सकते नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अपवर्तनांक को म्यू बोला गया है, हवा में प्रकाश की चाल को सी बोला गया है और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी बोला गया है। कहता के मध्य सही संबंध क्या होगा? इसके मध्य सही संबंध है म्यू बराबर C/V बोल सकते हैं। विकल्प डी आप सही उत्तर को लॉक कर लीजिए दोस्तों। इसका उत्तर दीजिए, जल में डूबे हुए कुछ कथा कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। तो जल एक किसके रूप में कार्य करता है साथी? तो उत्तल लेंस के भांति बोल सकते हैं यह व्यवहार करता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस 4 ऑप्शन में से कौन कथन कहता आपको गलत दिया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है
ऑप्शन बी बोल सकते हैं, यहाँ पर गलत दिया गया है। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मुख्य अक्ष के नाम से इसको जाना जाता है, मुख्य अक्ष के नाम से। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? बोल सकते हैं अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसके लिए। अंडा अंडाशय से गर्भाशय यानी कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? नर युग्मक कहा जाता है इसको, विकल्प ए सही उत्तर चला जाएगा इसके लिए। कहता है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाता है। वस्तु को दोस्तों बोल सकते हैं आप अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, एफ के बीच रखा जाता है, ऑप्शन सी। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण डैश होता है। इसके कारण क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है और निकट दृष्टि दोष को बोल सकते हैं दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती। हाइपरमेट्रोपिया का बात करते हैं, इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों? दीर्घ दृष्टि दोष में दूरस्थ की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, वर्णक्रम के दो रंगों में से कौन सा रंग दूरतम सीमा बनाता है? कौन रंग बनाता है? बैगनी और लाल। पहला ऑप्शन सही है, बैगनी और लाल हो जाएगा। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है दोस्तों। कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन है इससे संबंधित। अगला प्रश्न है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? अंड जनन के नाम से जाना जाता है। अंड जनन के नाम से बोल सकते जाना जाता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों किससे होता है इसका शुरुआत रजो दर्शन से होता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कार्बनीकरण आपसे पूछा गया है तो कोयला बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर कोयला होना चाहिए। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग दोस्तों? ग्रेफाइट का। इसको काला शीशा के रूप में जाना जाता है। होता है अधातु लेकिन विद्युत का यह क्या होता है? सुचालक होता है मेरे दोस्त। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है पी से। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र यानी ओ से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? इनमें से कौन है दोस्तों जो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित सिद्धांत है? उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था यदि कार्बन C⁴ बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः डैश और डैश होगी। इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो बोल सकते हैं 10 होगा, इलेक्ट्रॉन का 6 होगा, प्रोटॉन की संख्या इसमें। कहता ट्रेकिलाइजर सामान्यतः किस बीमारी या विकार के लिए दिया जाता है? यह किसके लिए दिया जाता है? घबराहट के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इस 4 ऑप्शन में से जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया दोस्तों, सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ई दोस्तों बोल सकते हैं, इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, इसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है।
विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी1, थायमिन आप बोल सकते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? उस रंग का नाम बताइए आप। उस रंग का नाम होता है लाल। सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अपने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज डैश ने 1666 में की। किसके द्वारा किया गया था? आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन साहब के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बोने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे दोस्तों निष्कर्ष निकाला जा सकता है लंबापन बोनेपन पर प्रभावी है या हावी था। ऑप्शन बी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कहता है एलिमेंट एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है? इनमें से कौन बना सकता है? ऑक्सीजन बोल सकते हो ओह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का मिक्स यानी ऑल सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। अगर आपका भी एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। अधिकतर दोस्तों साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।